एक ऐसी देवी जो दिखने में अति भयंकर हों, जिनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हों, जिनका रूप रात्रि के अंधकार जैसा काला हो, लेकिन वही देवी अपने भक्तों को शुभ फल देने वाली हो। आज हम आपको सुनाएंगे माता कालरात्रि की कथा, दुर्गा माता का 7वां स्वरूप जो नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। ये वही कथा है जिसमें रक्तबीज नामक राक्षस का अंत हुआ और शुंभ निशुंभ के आतंक से देवता मुक्त हुए। देवी कालरात्रि का स्वरूप संसार के किसी भी प्राणी को भयभीत कर सकता है। उनका शरीर श्याम वर्ण, बिल्कुल घोर रात्रि जैसा, बिखरे हुए केश मानो बिजली की तरह चमक रहे हों, गले में विद्युत की माला, उनकी सांसों से ज्वाला निकलती है। वे गधे पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथों में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, तलवार और एक हाथ में लोहे का त्रिशूल है। उनकी दृष्टि मात्र से असुर कांप जाते हैं, लेकिन भक्तों को उनकी कृपा से शांति और निर्भयता मिलती है। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात शुभ फल देने वाली। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक समय की बात है, महर्षि कश्यप और दन्नु के शुंभ और निशुंभ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव भाई अत्यधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि देवता, दानव, गंधर्व या यक्ष कोई भी हमें परास्त न कर सके। केवल कोई स्त्री ही हमारा वध कर सकती है। वरदान से अभिमानी होकर उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता इधर उधर भटकने लगे। इंद्र का आसन छिन गया। वरुण, कुबेर और अग्नि सब निर्वासित हो गए। त्रिलोक में शुंभ और निशुंभ, उनका आतंक फैल गया था। भयभीत देवता हिमालय पर पहुंचे और देवी दुर्गा का आह्वान किया, हे मां भगवती, हमें इस संकट से बचाइए। केवल आपकी शक्ति ही हमें शुंभ और निशुंभ से मुक्ति दिला सकती है। देवी दुर्गा ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, तुम्हें शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से मुक्ति अवश्य मिलेगी। शुंभ और निशुंभ की सेना में एक अद्वितीय योद्धा था, रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान मिला था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरेगी, तब वहीं से एक नया राक्षस उसी के समान बल और पराक्रम वाला उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण वो अजेय बन गया था। देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों को प्रकट कर असुरों से युद्ध करना शुरू किया। चामुंडा, चंद्रघंटा, कात्यायनी सबने मिलकर असुरों का संहार किया। परंतु जब रक्तबीज मैदान में आया तो युद्ध की दिशा ही बदल गई। देवियों ने उसे बार बार घायल किया, लेकिन जैसे ही उसके रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती, वैसे ही असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। युद्ध भूमि में लाखों रक्तबीज खड़े हो गए। देवता भयभीत होकर बोले, मां, ये राक्षस तो अजय है, इसका वध होना असंभव लग रहा है। देवी दुर्गा ने गहन ध्यान लगाया और तब उनके शरीर से एक और अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, माता कालरात्रि, जिनका शरीर श्याम वर्ण, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, केश बिखरे हुए और स्वर गड़गड़ाहट की तरह गूंजता था। माता कालरात्रि बोली, हे देवताओं, अब रक्तबीज का अंत निश्चित है। तुम सब निडर होकर इस दुष्ट का अंत देखो। युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। रक्तबीज ने तलवार उठाकर माता पर प्रहार किया।
माता ने भीषण गर्जना की और अपने खड्ग से उसे घायल कर दिया। जैसे ही उसके रक्त की बूंदें गिरी, माता ने अपनी विशाल जिह्वा से तुरंत उसके रक्त की बूंद को भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब रक्त की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिर पा रही थी। बार बार प्रयास करने पर भी रक्त बीज असफल हो रहा था। माता ने उसके हर घाव से निकले रक्त को स्वयं में समाहित कर लिया था। रक्त बीज की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः माता कालरात्रि ने त्रिशूल उठाकर उसके हृदय में प्रहार किया और एक ही वार में उसका अंत हो गया। रक्त बीज के वध के साथ ही असुर सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। देवताओं ने आनंद पूर्वक माता की स्तुति की। हे मां कालरात्रि, आप अंधकार का नाश करने वाली हैं। आपके बिना देवता असुरों के अधीन हो जाते। आपने हमें निर्भय किया। आपकी जय हो, जय हो। उस दिन से माता का ये स्वरूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता कालरात्रि दुष्टों, राक्षसों और बुरी आत्माओं का संहार करती हैं। वे अपने भक्तों को शत्रुओं, भय और नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। उनकी पूजा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में साहस, आत्मविश्वास और विजय प्राप्त होती है। भयंकर रूप में भी वे सदैव शुभ और मंगल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। लाल फूल, फल और गुड़ अर्पित करें। माता के चरणों में बैठकर उनके मंत्र का जाप करें। कालरात्रि माता का मंत्र है: एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल सल्लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों, माता कालरात्रि की कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान और विश्वास की ज्योति से वह मिट ही जाता है। माता का भयानक रूप हमें सिखाता है कि कभी-कभी भयावह परिस्थितियां ही हमारे लिए शुभकारी बनती हैं। तो आइए नवरात्रि के 7वें दिन हम सब मिलकर माता कालरात्रि से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान और भय को दूर करें और हमें निर्भय, सफल और ज्ञानवान बनाएं। जय मां कालरात्रि, जय माता दी।